आप सभी का स्वागत है। न्यू ब्राइट वे में ये धातु अधातु और उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड का ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशंस के विषय में आपको बता दिया था। आज इसमें धातु अधातुओं के भौतिक गुण यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में जानना है। तो मेटल और नॉन मेटल के जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ली है अवस्था, यानी कि इनकी स्टेट। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं आपकी सामान्यता ज़्यादातर ये सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल पारा, जिसे मरकरी कहते हैं, ये सामान्य ताप पर भी, एक रूम टेम्परेचर पे भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो केवल पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, बाकी सारी ठोस अवस्था में ही रहती हैं। गैस अवस्था में कोई भी धातु नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना है। तो गैसीय अवस्था में कोई भी धातु नहीं पाई जाती है, ज़्यादातर सब ठोस हैं, बस एक द्रव है। अधातु के लिए आएंगे तो अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। सारी गैसें जो हैं वो अधातु ही हैं। इसमें ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में है, मरकरी, और एक ही अधातु है ब्रोमीन जो आपकी अधातु जो द्रव अवस्था में है। तो द्रव अवस्था में केवल दो ही हैं। उसके बाद धातुओं में तन्यता, डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, यानी कि इन्हें पतले तारों में खींचा जा सकता है। तन्यता के कारण से इनके बहुत पतले पतले तार बनाएंगे तो बनते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनमें तन्यता नहीं पाई जाती है, क्योंकि अधातुएं भंगुर होती हैं, इनको खींचोगे तो ये टूट जाती हैं। जब उसके बाद में आघात वर्धता, आघात मतलब किसी चीज़ को हथौड़ा पे मारना, और वर्धता मतलब बढ़ जाए। तो इसको पीट पीट कर धातुओं को पीट कर, तो इनको हम पीट पीट कर जो है चादर बना सकते हैं। धातुओं से पीट पीट कर चादरें बनाई जाती हैं, लोहे की चादरें, टीनें। जबकि अधातुओं में ऐसा ये गुण नहीं पाया जाता है, इनमें आघात वर्धता नहीं होती है। इनको जैसे हथौड़ा मारोगे ये टुकड़े टुकड़ों में अलग हो जाएंगी। तो आघात वर्धता धातुओं में पाई जाती है, ये इनका एक मुख्य लक्षण है। उसके बाद पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो धातुएं जितनी भी हैं ज़्यादातर सब अपारदर्शी होती हैं, जबकि अधातुएं पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और पारभाषक भी होती हैं। अपारदर्शी में सारी गैसें, जो गैसें हैं वो अपारदर्शी ही होती हैं, पारदर्शी होती हैं, और कोयला वगैरह ये आपका जो है ये अपारदर्शी है। और पारभाषक में इसमें ब्रोमीन वगैरह जो है वो पारभाषक है। इसी तरीके से इनके धातुओं के घनत्व तथा गलनांक, इसमें सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के जो घनत्व और गलनांक हैं वो काफ़ी उच्च पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इनका बढ़ाओगे तब जाकर के ये मेल्ट करते हैं, और घनत्व का मतलब ये काफ़ी भारी होती हैं। ऐसे ही अधातुओं के, तो अधातुओं में ये दोनों गुण बहुत कम होते हैं, इसमें इनके घनत्व भी कम पाए जाते हैं और गलनांक भी कम ही रहते हैं। तो यहाँ पे इनके घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। अधातुओं में घनत्व और गलनांक दोनों ही कम रहते हैं। उसके बाद चमक, लस्टर। तो धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। तो धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है जिसके कारण से ये चमकती हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातुओं में केवल ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन, ये तीन में तो छोड़ दीजिए जाए तो बाकी किसी में भी कोई चमक नहीं पाई जाती है, जबकि धातुओं में चमक पाई जाती है। और धातुओं की चमक को मेटेलिक लस्टर कहते हैं। उसके बाद में उच्च तनन शक्ति, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, धातुओं में उच्च तनन शक्ति पाई जाती है, इन्हीं की इनमें अच्छा खिंचाव बल पाया जाता है, जिसके कारण से इनके पतले पतले लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, इनमें उच्च तनन शक्ति, इनमें कोई तनन, बहुत शक्ति माइन्यूट होती है, लगभग ना के बराबर। ध्वनि,
धातुओं पे जब कोई चीज़ टकराती है, हथौड़ा या कोई चीज़ मारेंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उनमें एक साउंड पैदा होता है। तो धातुओं में एक अपनी साउंड होती है जिसे मेटेलिक साउंड कहते हैं। तो मेटेलिक साउंड इसमें उत्पन्न होती है, जबकि अधातुओं में कोई मेटेलिक साउंड नहीं पाई जाती है। तो अधातुओं में नॉन मेटेलिक साउंड इनमें नहीं है। प्लास्टिक रबड़ पे आप कुछ मारेंगे तो कोई विशेष साउंड उत्पन्न नहीं होती है। तो ये आपको लगभग 8 गुण ऐसे हैं जो धातु और अधातु को एक दूसरे से अलग करते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं इनके रासायनिक गुण। ये अधातुओं और धातुओं के हम लोग रासायनिक गुण यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में जानेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और अधातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें पहला जो इसका केमिकल गुण है, रासायनिक गुण है, वो क्षारीय प्रकृति। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, जिंक, एशियन यानी कि जो टिन है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये कॉमन है, ये आपके क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये इतना इसमें अपवाद है। अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय होते हैं, परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये इसमें अपवाद है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये उदासीन रहते हैं। उसके बाद में अम्लों से क्रिया, कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं और लवण बनाती हैं। सभी नहीं, लेकिन अधिकतर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और लवण बनाती हैं। अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं और जब विस्थापित नहीं करती हैं तो लवण भी नहीं बनाती हैं। उसके बाद हाइड्रोजन से संयोग, तो जब धातुएं हाइड्रोजन, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं, परंतु कुछ धातुएं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, पोटेशियम हो गया, ये हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं, वो भी इनका स्थायी नहीं होता है। अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यानी परमानेंट कंपाउंड बनाती हैं, जैसे मेथेन, अमोनिया, फास्फीन, HCl इत्यादि। उसके बाद विद्युत प्रकृति में देखें तो धातुएं धन विद्युतीय होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके कारण। ये इनका जब विद्युत अपघटन करेंगे तो प्लस जो है वो कैथोड पे मिलेगा, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन, धातुएं हाइड्रोजन के अतिरिक्त, इसमें केवल हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी ऋण विद्युतीय होती हैं, ये ध्यान रखना अपवाद को। और विद्युत अपघटन करने पर ये एनोड पे मिलती हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, धातुएं जो है वो निगेटिव होती हैं। उसके बाद ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मिश्र धातु, एलॉय। धातुओं में ये सबसे महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है कि ये मिश्र धातुएं बनाती हैं, एक धातु दूसरे धातु से मिल करके मिश्र धातु यानी एलॉय बनाता है, जो आजकल बहुत प्रचलन में है। जैसे कारों में देखेंगे तो एलॉय व्हील आ रहे हैं। तो कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर के मिश्र धातु बनाती हैं। जैसे पीतल है, पीतल में कॉपर और जिंक को मिला दीजिए तो आपका पीतल बन जाता है, और जबकि कॉपर और जिंक दोनों धातु हैं। ऐसे कांसा जिसको ब्रोंज कहते हैं, कॉपर और टिन, एशियन को मिला दीजिए तो आपका यहाँ पे कांसा बन जाता है। अधातुएं ऐसा नहीं करती हैं, अधातुएं मिश्र धातुएं नहीं बनाती हैं। तो इस तरीके से ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये 5 टाइप के इनकी रासायनिक क्रिया हैं। चलिए अब चलते हैं इसके आगे, आपको बताते हैं।